हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं यूनिस खान और यूनिस खान क्लासेस पर आप सबका स्वागत है। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना अध्याय नंबर 1 रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण के बहुविकल्पीय क्वेश्चंस। इसके लिए आपने स्टार्ट क्विज पे क्लिक किया और देखते हैं अपने 1 बाय 1 क्वेश्चंस। मैग्नीशियम के वायु में दहन से होता है। तो देखो, जब मैग्नीशियम का वायु में दहन किया जाता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है और इस अभिक्रिया को आपने अच्छे से पढ़ा भी है। कैसे लिखते हैं इसको हम? Mg+O2 क्या बनता है? MgO, ठीक है ना। इसको हम थोड़ा सा इसको बैलेंस करके लिखते हैं, तो ऐसे लिख देते हैं। तो किसी भी पदार्थ के अंदर ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण। तो यहाँ पर क्या देखेंगे? मैग्नीशियम का ऑक्सीकरण होने लग रहा है। तो इसमें ऑप्शन क्या आएगा आपका? सेकंड वाला। ऑक्सीकरण क्रिया में होता है। देखो, ऑक्सीकरण की पहचान क्या होती है? किसी के अंदर ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का हटना, ठीक है। तो इसमें देखो, हाइड्रोजन का हटना नहीं है, इसमें हाइड्रोजन जोड़ना लिखा हुआ है, ऑक्सीजन का हटना ये दोनों नहीं है। इलेक्ट्रॉन का लाभ या इलेक्ट्रॉन की हानि, अब इसमें कंफ्यूजन हो जाता है। इसको कैसे समझेंगे हम? अब आप यहाँ ध्यान से देखिए। ये स्टार्टिंग में आपके पास क्या था? आपके पास था मैग्नीशियम, और अब यहाँ क्या बन चुका है? अगर इसको ध्यान से देखते हैं तो Mg पे +2 होता है, ऑक्सीजन पे -2 होता है। तो आप देखिए, Mg से Mg+2 बन चुका है, यानी कि इसने इलेक्ट्रॉन छोड़े हैं। ऑक्सीकरण के लिए धातु ने इलेक्ट्रॉन छोड़े हैं। तो किसी भी अगर पदार्थ के अंदर धातु अगर इलेक्ट्रॉन छोड़ती है, ऑक्सीजन से जुड़ती है, तो इलेक्ट्रॉन छोड़ना भी पहचान होता है ऑक्सीकरण का। इसमें क्या आएगा? इलेक्ट्रॉनों की हानि। शरीर में भोजन का पाचन है एक। जब हम खाना खाते हैं तो आपको पता है, खाना जो है वो जटिल रूप में होता है और हमारे रक्त के अंदर अवशोषित होने से पहले उसको पचाया जाता है बिल्कुल सूक्ष्म रूप के अंदर। तो इसको क्या बोलेंगे हम? ये कैसी विक्रिया होगी? वियोजन या अपघटन। क्योंकि जटिल जो रसायन है उनको बिल्कुल सिंपल रसायनों में, छोटे छोटे रसायनों में तोड़ा जाता है, ठीक है ना। खाद्य सामग्री को विकृत गंधिता से बचाने के लिए कौन सी गैस का उपयोग होता है? आपने चिप्स या कुरकुरे के पैकेट देखे हैं, तो उसको जब हम खोलते हैं तो उसमें हवा लगती है आपको। तो ये हवा नहीं होती है, एक्चुअल में क्या होती है? वो नाइट्रोजन गैस होती है। क्योंकि नाइट्रोजन इसलिए डाली जाती है क्योंकि अगर उसमें हवा होगी तो हवा के अंदर ऑक्सीजन गैस होगी, और वो जो ऑयली प्रोडक्ट है वो ऑक्सीजन के साथ में अभिक्रिया करके गंध पैदा करना स्टार्ट कर देता है। तो वो गंध न आए इसलिए ऑक्सीजन को हटाना जरूरी है। और आपको पता है, जनरली अगर हवा के अंदर से ऑक्सीजन को हटा दी जाए तो मैक्सिमम पार्ट आपका किसका रहता है? नाइट्रोजन का। जिंक जो होता है कॉपर, सिल्वर और आयरन को उनके लवण के विलयनों से विस्थापित कर देता है। क्योंकि तो देखिए, ये खास बात है। किसी के भी यौगिक को अगर देखते हैं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर इनमें से हम कोई भी एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मान लो आपके पास में FeSO4 है, फेरस सल्फेट है। अगर इसमें जिंक डाल देंगे तो आप देखोगे थोड़े टाइम के बाद में जिंक सल्फेट और Fe ये बन जाएगा। ये ग्रीनिश कलर का होता है स्टार्टिंग में, हल्का हल्का ग्रीन कलर का होता है FeSO4, और थोड़ी टाइम के बाद देखेंगे ये कलरलेस बन जाएगा। तो ये ग्रीन कलर गायब क्यों हो चुका है? क्योंकि आयरन हट चुका है और जिंक आ चुका है। और जिंक क्यों आया है? क्योंकि आयरन जो है वो कम अभिक्रियाशील है, तो जिंक इसको यहाँ से निकाल देता है और खुद SO4 के साथ में जुड़ जाता है। इस तरह की अभिक्रिया किस लिए पॉसिबल है? क्योंकि सामने वाला जो धातु होगी वो ज़्यादा क्रियाशील होगी। तो जिंक जो है कॉपर, सिल्वर और आयरन इन तीनों से ज़्यादा क्रियाशील होता है। इसमें ऑप्शन आपका क्या आएगा? तीसरे वाला है। कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन के साथ क्रिया करके कार्बन मोनोऑक्साइड बनाती है। यह किस प्रकार की अभिक्रिया है? कार्बन डाइऑक्साइड देखते हैं हम। कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला CO2, कार्बन के साथ यानी कि C के साथ, और कार्बन मोनोऑक्साइड बनाती है। तो आप देख पा रहे हैं कि दो प्रकार के पदार्थ मिलकर एक पदार्थ बनाने लग रहे हैं। इस प्रकार की अभिक्रिया को हम बोलते थे योगात्मक या संयोजन अभिक्रिया। इसमें आपका सेकंड नंबर पे ऑप्शन साफ नजर आ रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, लोह धातु के लेपन में किस धातु का उपयोग किया जाता है? तो इसमें देखो, हम यूज करेंगे जिंक का। तो जिंक सस्ता भी होता है, और जिंक में खास बात ये होती है कि जिंक वैसे तो ज्यादा क्रियाशील होता है लोहे से, पर जिंक जब परत ऊपर लग जाती है लोहे की और जिंक के साथ में जब ऑक्सीजन अभिक्रिया करती है तो जिंक ऑक्साइड बनती है। तो अगर हम मान लेते हैं कि ये जिंक का टुकड़ा है, ठीक है ना, इसके ऊपर क्या बन जाएगी? जिंक ऑक्साइड बन जाएगी।
अब ये एक बार जिंक ऑक्साइड बनने के बाद में अब ऑक्सीजन जो है इस जिंक ऑक्साइड को क्रॉस नहीं कर पाएगी, अंदर ऑक्सीजन नहीं जा पाएगी। इसलिए जिंक ऑक्साइड की जो परत है वो इतनी स्ट्रांग होती है कि अंदर वाले जिंक को बचाती है, और अगर जिंक के अंदर लोहा है तो वो भी बच जाएगा, इसलिए जिंक का लेपन किया जाता है। धातु जिसे उसका ऑक्साइड सुरक्षित रखता है, तो अभी जिंक वाला एग्जांपल भी ऐसा ही था, इसमें जिंक एग्जांपल नहीं है, इसमें एल्यूमिनियम। तो जिंक और एल्यूमिनियम दोनों ही ऐसी धातुएं हैं जो अपने ऑक्साइड की हेल्प से खुद सुरक्षित रहती है। विकृत गंधिता का अर्थ है, यह भी डिस्कस किया था, वसायुक्त भोजन का ऑक्सीकरण। रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उष्मा उत्सर्जित होती है, उष्मा निकलती है, तो इसे हम क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं उष्मा अक्षेपीय अभिक्रिया। अधिकतर वियोजन या अपघटन अभिक्रियाएं होती है, यानी कि किसी चीज को तोड़ना होता है तो उसके लिए हमें ऊर्जा देनी पड़ती है, ठीक है ना, इसलिए इसमें क्या आएगा? उष्मा शोषी अभिक्रिया। ऑक्सीकरण में नहीं होता है। ऑक्सीकरण में भी क्या देखा था? इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, तो इसमें क्या आएगा? इलेक्ट्रॉनों का लाभ नहीं होता है। अपचयन, अपचयन क्या है? ऑक्सीकरण का उल्टा है। इसमें क्या नहीं होता है? तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की हानि नहीं होती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की हानि होती है ऑक्सीकरण में, और अपचयन के अंदर होता है इलेक्ट्रॉनों का लाभ, ठीक है ना। तो इसमें आपका ऑप्शन आएगा इलेक्ट्रॉन की हानि नहीं होता है। कोयला कोक या कार्बन का दहन है एक, तो देखो आप पहले समीकरण देखते हैं। जब कार्बन को जलाते हैं, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में CO2 बनती है, प्लस में उष्मा बनती है, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं योगात्मक भी है, क्योंकि यहाँ पर दोनों जुड़कर एक बना रहे हैं। आप देख रहे हैं कि उष्मा क्षेपी भी है, क्योंकि ऊर्जा निकलने लग रही है। आप देख रहे हो ऑक्सीकरण हो रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन जुड़ने लग रही है। तो इसमें क्या ऑप्शन आएगा? सभी। वियोजन या अपघटन विक्रियाओं को किस रूप में ऊर्जा की आवश्यकता होती है? विद्युत ऊर्जा के रूप में, उष्मा के रूप में, प्रकाश के रूप में, या सभी के रूप में? तो देखिए ये निर्भर करता है कि आप किस पदार्थ का वियोजन करने लग रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपने कैल्शियम कार्बोनेट का वियोजन करना है, तो उसमें हीट चाहिएगी, ऊर्जा चाहिएगी उष्मा के फॉर्म में। आपने सिल्वर क्लोराइड को ब्रेकअप करना है, तोड़ना है, तो उसमें आपको प्रकाश चाहिएगा। अगर आपने जल को तोड़ना है हाइड्रोजन या ऑक्सीजन में, तो उसमें आपको विद्युत ऊर्जा चाहिएगी। तो निर्भर करता है किस प्रकार का पदार्थ आपके पास है जिसको आप तोड़ना चाहते हो। तो तीनों प्रकार की ऊर्जाओं की आवश्यकता हो सकती है, निर्भर करता है किस प्रकार का पदार्थ आपने लिया है। श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? अब आप देखिए, जब हम खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद में माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर उस पचे हुए खाने के अंदर जो ग्लूकोज होती है उसके साथ ऑक्सीजन अभिक्रिया करती है और कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा बनती है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि ऊर्जा बनती है, और जिसमें ऊर्जा बनती है उसे हम क्या बोलते हैं? उष्मा अक्षेपीय अभिक्रिया। धातु संसारण या जंग लगना है, तो ये क्या होता है? एक प्रकार की ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है, ठीक है ना, क्योंकि जो धातु होती है वो ऑक्साइड के साथ में जुड़ती है तो इलेक्ट्रॉन को छोड़ती है और ऑक्सीजन को ग्रहण करती है। तो ऑक्सीजन को ग्रहण करना, इलेक्ट्रॉन को छोड़ना, वो क्या होता है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। मैग्नीशियम रिबन का दहन है, तो ये आपने देखा योगात्मक भी है, क्योंकि Mg+O2 MgO बनता है, ऊर्जा भी निकलती है, ऑक्सीजन जुड़ती भी है। या ऑक्सीजन अभिक्रिया के बजाय आएगा ऑक्सीकरण अभिक्रिया, तो इसमें आएगा ऑप्शन उपरोक्त सभी। लेड नाइट्रेट विलियम और पोटेशियम आयोडाइड विलियन के बीच में होने वाली अभिक्रिया है। लेड नाइट्रेट फॉर्मूला देखते हैं। लेड नाइट का फॉर्मूला क्या होता है? PbNO3 ट्वाइस प्लस पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम होता है K, आयोडाइड होता है I। तो जब इनकी अभिक्रिया करते हैं तो आप क्या देखोगे? ये जो लेड है ये तो I के पास चला जाएगा, और ये K जो है ये आ जाएगा आपका नाइट्रेट के पास। तो क्या बन जाएगा? KNO3 प्लस PbI2। इसको बैलेंस करते हैं तो इसको कुछ ऐसे लिखना पड़ेगा। तो आपने क्या देखा कि दो धातुओं ने अपने आयंस को बदल लिया है, ठीक है ना। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं? द्वि विस्थापन। दो जगह पे विस्थापन होने लग रहा है। जिंक तथा हाइड्रोक्लोरिक या फिर सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच होने वाली अभिक्रिया है। तो देखो धातु जब किसी भी एसिड से अभिक्रिया करती है, जैसे एग्जांपल के तौर पे जिंक, तो आप एग्जांपल ले लेते हैं। जिंक जो है वो जब अगर HCl से अभिक्रिया करती है तो क्या बनता है? ZnCl2 प्लस हाइड्रोजन।
ठीक है ना। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ हाइड्रोजन गैस बनने लग रही है। प्लस में हम देखेंगे कि जिस परख नली में इस अभिक्रिया को करते हैं वो परख नली गर्म हो जाती है। तो गर्म होने का रीजन क्या होता है कि ऊर्जा निकलने लग रही है, ठीक है। तो इसमें क्या आएगा, उष्मा एक्सेपी अभिक्रिया। जब हम कैल्शियम ऑक्साइड बिना बुझा हुआ चूना में पानी डालते हैं तो होने वाली अभिक्रिया है। तो ये आप देखेंगे जब कैल्शियम ऑक्साइड के अंदर पानी मिलाया जाता है तो वो जो टेस्ट ट्यूब होती है जिसमें ये मिलाए जाते हैं वो गर्म हो जाती है। तो ये क्या होगी, आपकी उष्मा एक्सेपी अभिक्रिया। कैल्शियम ऑक्साइड और पानी के बीच में होने से बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो देखो लिख के देख लेते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड प्लस पानी यानी कि जल क्या बन जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो आप देख पा रहे हैं दो चीजें मिलकर एक बनाने लग रही है। इसको क्या बोलेंगे, योगात्मक। क्या बोलेंगे, योगात्मक अभिक्रिया, ठीक है ना। सिल्वर क्लोराइड का सिल्वर तथा क्लोरीन में अपघटन किसके प्रयोग द्वारा आसानी से किया जाता है। जब सिल्वर क्लोराइड को तोड़ना होता है तो उस पर सूर्य का प्रकाश डाला जाता है, ठीक है ना। इसकी रिएक्शन कैसे होती है, AgCl। और जब इसे सूर्य का प्रकाश, ये निशान होता है सूर्य के प्रकाश के लिए, तो ये Ag प्लस Cl2 बनता है, ठीक है। तो इसके लिए सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है, तो प्रकाश ऊर्जा। सोडियम सल्फेट तथा बेरियम क्लोराइड विलियम के बीच में अभिक्रिया से बेरियम सल्फेट तथा सोडियम क्लोराइड बनता है, ठीक है ना। तो इसमें क्या होगा, ये द्विविस्थापन अभिक्रिया। लोहा को जिंक से लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं। आपने पढ़ा था जिंक को चढ़ाया जाता है लोहे पे ताकि लोहे को जंग लगने से बचाया जा सके। तो इस प्रक्रम को बोलते हैं गैल्वनीकरण, ठीक है ना। सिल्वर क्लोराइड का रंग होता है श्वेत। जस्ता तथा तन्नु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्न में कौन सी गैस बनती है। तो आप देख पाते हैं जस्ता किसे बोलते हैं, जस्ता बोलते हैं हम जिंक को। जिंक और हाइड्रोक्लोरिक एसिड की जब रिएक्शन करते हैं तो जिंक क्लोराइड बनती है और हाइड्रोजन गैस बनती है, ठीक है ना। तो इसमें ऑप्शन क्या आएगा आपका, हाइड्रोजन। निम्नलिखित में से कौन एक दहन अभिक्रिया है। तो दहन अभिक्रिया कौन सी है, पेट्रोल का जलना है। क्योंकि व्हीकल के अंदर पेट्रोल होता है, जब उसका ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीकरण होता है, या हम ऐसे बोलते हैं सिंपल भाषा में, वो जब जलता है तो उससे ऊर्जा निकलती है जिसका उपयोग व्हीकल को चलाने में किया जाता है। निम्न में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने से प्राप्त होता है। देखो लेड नाइट्रेट जो होता है उसको जब गर्म करते हैं तो उसमें एक तो बनती है गैस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, प्लस से बनती है ऑक्सीजन। काफी इंटरेस्टिंग रिएक्शन होती है क्योंकि जो गर्म करने पर इसमें जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होती है ब्राउन कलर की गैस होती है और साथ में इसकी ऑक्सीजन गैस बनती है। निम्न में से कौन सही है, इसमें से कौन सा सही है, ये वाला सही है, Na2CO3 × 10H2। निम्नलिखित अभिक्रियाओं में अपघटन की अभिक्रिया कौन है। अपघटन किस में होता है, अपघटन का मीनिंग होता है किसी एक पदार्थ का दो या दो से अधिक पदार्थ में टूटना। तो पहचान लो आप इसमें, ये देखो एक का एक ही है, ये नहीं है, ऊपर वाला देखो ये रहा, KClO3 टूटने लग रहा है KCl प्लस ऑक्सीजन के अंदर। इस रिएक्शन में हम देख पा रहे हैं Fe2O3 था और ये Al2O3 बन गया आयरन एल्यूमिनियम के साथ रिएक्शन करने पर। तो एल्यूमिनियम ने आयरन को हटा दिया, इसलिए ये कौन सी मानी जाएगी, विस्थापन अभिक्रिया। लोह चूर्ण पर तन्नु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या प्राप्त होता है। तो ऑब्वियस सी बात है हाइड्रोजन गैस बनेगी एक तो, और साथ में हाइड्रोक्लोरिक है तो आयरन क्लोराइड बनेगा। तेरा हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड। सबसन किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो सबसन में क्या होता है, ऑक्सीजन जुड़ती है, ऑक्सीजन जुड़ने को हम क्या बोलते हैं, उपचयन, ठीक है ना। इस प्रकार की अभिक्रिया है CuO + H2 Cu + H2O। अब आप यहाँ ध्यान से देख सकते हैं कॉपर के साथ ऑक्सीजन था वो हट चुकी है, हाइड्रोजन के साथ कुछ भी नहीं था ऑक्सीजन जुड़ चुकी है। तो हाइड्रोजन का तो ऑक्सीकरण हो रहा है और कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन हटने लग रही है तो इसका अपचयन होने लग रहा है। तो जहां पर ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों होते हैं उस अभिक्रिया को बोलते हैं रिडॉक्स। क्योंकि रिडॉक्स जो होता है रिडक्शन और ऑक्सीडेशन, रिडक्शन का मतलब अपचयन, ऑक्सीडेशन का मतलब ऑक्सीकरण, दोनों चीजें होना। इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक कहलाते हैं आयनिक, जैसे सोडियम क्लोराइड, सोडियम इलेक्ट्रॉन छोड़ता है, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन लेता है। इस अभिक्रिया में कौन सा कथन सही है, कॉपर के साथ में ऑक्सीजन जुड़ने लग रही है तो यहां लग रहा है कॉपर का ऑक्सीकरण।
निम्नलिखित समीकरण है H2 प्लस Cl2 2HCl। इसमें देख पा रहे हैं हम कि दो पदार्थ मिलकर एक पदार्थ बनाने लग रहे हैं, तो इस प्रकार के अभिक्रिया को क्या बोलते हैं? संयोजन अभिक्रिया। निम्नलिखित में से कौन द्विविस्थापन अभिक्रिया है? द्विविस्थापन, ये वाली देखो, सिल्वर सोडियम की जगह आने लग रहा है, सोडियम सिल्वर की जगह आने लग रहा है, तो यहाँ पर दो यौगिक अपने आयनों को बदलने लग रहे हैं आपस में, तो ऐसी अभिक्रिया को बोलते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। निम्नलिखित अभिक्रिया में से कौन विस्थापन अभिक्रिया है? तो विस्थापन में क्या होता है? एक धातु दूसरे धातु को उसके यौगिक से हटा देती है। तो देखो Fe है, Fe ने कॉपर सल्फेट में से कॉपर को हटाया और खुद आ गया, तो Fe प्लस CuSO4 FeSO4 प्लस CO, ये एग्जाम्पल है विस्थापन अभिक्रिया का। तो ये थे आपके आज के क्वेश्चंस, कुल मिलाकर 40 क्वेश्चंस आपने देखे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। तो देखते हैं अपना रिजल्ट। तो आपने क्विज को सबमिट किया और सबमिट करने के बाद हम देखते हैं कि अपना जो रिजल्ट है वो 40/40 है। इस क्विज को आप खुद भी ट्राई कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है, वहाँ से आपने जाना है, ऐप को डाउनलोड करना है और इस क्विज को ज्वाइन करना है जो टोटली फ्री है। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसको शेयर कीजिए, हमारी ऐप को डाउनलोड कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर जिसमें हम देखेंगे उसके MCQs।